अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। आज हम चना दाल वड़ी बनाएंगे, जिसके लिए हमने आधा कप भरकर चना दाल लिया और उसे भिगा दिया था पानी में 5 से 6 घंटों के लिए। दाल अच्छी तरह भीग कर रेडी हो गई है। आप चाहें तो पूरी रात के लिए भिगा कर रख दें। बाद में हमने दाल का पानी को फेंक दिया है। कुछ चीज़ें मिलाएंगे। हाफ टी स्पून ज़ीरा, 2 हरी मिर्चें इस तरह हमने कट किया और हाफ इंच अदरक का टुकड़ा। हम इन चीज़ों को मिक्सर में डालकर ग्राइंड करेंगे, लेकिन मोटा मोटा सा ग्राइंड करेंगे, दरदरा सा, बारीक सा नहीं करेंगे। मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल दिया है दाल को। अदरक के भी छोटे छोटे पीसेस करके डाल दिए हमने। पानी ऐड नहीं करेंगे और इसे मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे। मोटा मोटा सा हमने दाल को ग्राइंड किया है, पानी ऐड नहीं किया है। इसे हम एक साइड पर रखेंगे, तब तक इसकी एक स्पेशल चटनी बनाकर तैयार करेंगे। हमने 2 टेबलस्पून के आसपास फ्रेश खोपरा ले लिया है, नारियल। उसमें हम आधे कप के करीब हरा धनिया डालेंगे, हाफ टी स्पून नमक, 2 हरी मिर्चियाँ। आप तीखा अगर ज़्यादा खाते हैं तो इससे ज़्यादा डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भरकर मूंगफली, 1 टीस्पून भरकर नींबू का रस मिलाएंगे। मिक्सर में इसे अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे, बारीक सा। चटनी को हमने ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा पानी ऐड किया था, 1 से 2 टेबलस्पून। बिल्कुल चना दाल वड़ी बनाने के वक्त इसमें हमें प्याज ऐड करनी है। एक तरफ हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रखा, एक तरफ हम इसमें प्याज डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं ये, छोटा छोटा सा हमने चॉप कर लिया। साथ में नमक भी मिलाएंगे, 1 टीस्पून। फ्राई करने के टाइम हमें नमक, प्याज, ये सारी चीज़ें डालनी है। काफ़ी सारा हरा धनिया छोटा छोटा चॉप किया। हम इसमें काफ़ी सारा कड़ी पत्ता भी डालेंगे, इसे भी हमने कट कर लिया है छोटा छोटा। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 15 से 20 कड़ी पत्ते लेकर हमने छोटा छोटा कट कर लिया। हम इसमें बस 1 पिंच बेकिंग सोडा मिलाएंगे, 1 पिंच ही मिलाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ये क्रिस्पी भी बने लेकिन साथ में लाइट और फ्लफ़ी भी बने। ज़्यादा ऐड कर देने से ये सॉफ्ट हो जाएंगे और हमें इन्हें क्रिस्पी बनाना है, तो याद रखें बस 1 पिंच। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिला दिया हमने, हाथों को हल्का हल्का सा ग्रीस कर लिया। जो साइज़ और शेप है वो आप पर डिपेंड होते हैं। हम इस तरह से बस इन्हें छोटे छोटे राउंड राउंड बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाएंगे, बस ऐसे। फ्लेम को हाई करके हमने बहुत अच्छी तरह गरम कर लिया ऑयल को। ऑयल को गरम एकदम करने के बाद हमने फ्लेम को मीडियम किया है। एक एक करके ध्यान से डालेंगे। ऑयल को पहले हमें अच्छी तरह गरम करना है। वड़ों को डालने के बाद 2 मिनट तक इसे चलाएंगे नहीं, अच्छी तरह से पहले पकने देंगे। 2 मिनट के बाद धीरे धीरे इन्हें चलाएंगे, इस तरह चेक करेंगे। दूसरी साइड से अगर ये अच्छी तरह से गोल्डन हो गए हैं तो इन्हें पलटा भी देंगे। इस तरह चलाते हुए इन्हें बहुत अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ, तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com, जहां आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट के साथ साथ रिटन रेसिपी भी मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। आज हम मूंग स्प्राउट्स के पकोड़े बनाएंगे, बिल्कुल हेल्दी होते हैं।
मूंग जब इस तरह से स्प्राउट होते हैं तो ये बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं। तो आज हम इसी के पकोड़े बनाएंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी। हमने यहाँ पर 3 कप लिए हैं मूंग स्प्राउट्स। ये वाले मूंग को हमने कल सुबह भिगाया था वॉश करके। उसके बाद हमने रात में पानी को फेंक दिया और इसे छन्नी में रख दिया कवर करके। तो सुबह तक ये बहुत अच्छी तरह स्प्राउट हो गए हैं। इस तरह इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, हमने अच्छी तरह से इसे ड्राई कर लिया है। अगर आपके स्प्राउट्स गीले हैं तो थोड़ा सा इसे पोंछ लें कपड़े से। मूंग स्प्राउट्स के लिए हम कुछ मसाले तैयार करेंगे। हमने 1 कप हरा धनिया ले लिया है इस तरह से डंडी के साथ, 10 से 12 लहसुन की कलियां और 4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। एक ब्लेंडिंग जार में हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे। बगैर पानी के हमें इसे ग्राइंड कर लेना है, मोटा मोटा सा, पेस्ट नहीं बनाना। मोटा मोटा सा हमने इसे क्रश कर लिया है इस तरह। हम अब इसमें स्प्राउट्स डालेंगे और स्प्राउट्स को भी दरदरा क्रश करेंगे, बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनाएंगे इसे। सबसे पहले हम इसमें से आधा कप स्प्राउट्स अलग कर लेंगे। इतने स्प्राउट्स हमने अलग कर दिए। बाकी के स्प्राउट्स को हम इसमें डालकर ग्राइंड करेंगे। हमने इस तरह से इसे मोटा मोटा सा क्रश किया है, आप देख सकते हैं। मिक्सर को बहुत ज़्यादा देर न चलाएं, थोड़ी थोड़ी देर चलाएं, खोलें और चेक करते जाएं, नहीं तो ये बारीक सा पेस्ट बन जाएगा। हमने इसे पीसते समय बिल्कुल पानी भी ऐड नहीं किया है, ख्याल रखें पानी को ऐड ना करें। और अगर ज़रूरी लगता है और ग्राइंड नहीं हो रहा है तो बस थोड़ा सा ऐड करें। इसमें कुछ चीज़ें और मिला देंगे। 1 टेबल स्पून से ज़्यादा यानी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मोटा कूटा धनिया लिया है हमने। धनिए को दरदरा सा कूट लिया है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पकौड़ों में। 1 टीस्पून के आसपास नमक। ये सूजी है बारीक वाली, ये हम 2 टेबल स्पून डालेंगे। पकौड़ों को क्रिस्पी करने में भी मदद करेगी और अगर कोई इसमें नमी है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। 1 बड़ा प्याज लिया है हमने, इसे इस तरह से चॉप किया है छोटा छोटा। जो आधा कप हमने स्प्राउट्स रखे थे इसे भी हम मिला देंगे। 1 टीस्पून जीरा, 2 पिंच के आसपास हींग, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर जो हमारा होममेड है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से हमने मिला दिया, बस 10 मिनट के लिए इसे रखेंगे और इसके साथ खाने वाली एक स्पेशल चटनी बनाएंगे। स्पेशल चटनी बनाने के लिए हमने तकरीबन 1 कप हरा धनिया लिया है, आधा कप पुदीना, 6 से 8 लहसुन की कलियां और 4 सूखी लाल मिर्चें। इन्हें हम मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल देंगे। साथ में इसमें मिलाएंगे ½ टीस्पून ज़ीरा। इमली का पल्प हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून इमली ले लिया था, लाल इमली, और फिर उसे भिगा दिया था गर्म पानी में। बाद में मसल कर इस तरह उसका पल्प निकाल लिया है, छान लिया है। 1 टीस्पून गुड़, ये गुड़ का पाउडर यूज़ किया है हमने। आप चाहें तो जो साबुत गुड़ है उसे भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम जैगरी भी कहते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है अवेलेबल तो आप इसके बदली 1 टीस्पून शक्कर डाल दें। और इमली के पल्प के बदली आप चाहें तो नींबू का रस डाल दें 2 टीस्पून। 1/4 टीस्पून नमक, थोड़ा हम इसमें काला नमक भी डालेंगे, ये भी तकरीबन 1/4 टीस्पून। इसे हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसमें इमली का पल्प डाला है तो पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरी लगे तो ही थोड़ा पानी ऐड करें। चटनी को हमने बहुत अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चटनी तैयार हो चुकी है। इसे एक बोल में निकाल लेंगे और पकौड़ों को फ्राई कर लेते हैं। पकोड़े के मिक्सचर को चेक करते हैं। इस मिक्सचर में हम बेकिंग सोडा डालेंगे, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, बिल्कुल कम। हमने 1/4 टीस्पून का भी आधा लिया है, यानी कि 1/8 टीस्पून। ये डालने से पकोड़े काफ़ी लाइट बनेंगे और अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रखें, बिल्कुल थोड़ा डालना है आपको। 1/8 टीस्पून यूज़ किया है हमने इतने मूंग स्प्राउट्स में, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अच्छी तरह एक बार मिलाएंगे। पकोड़े फ्राई करने का टाइम आ गया है। अगर आपको ये थोड़े ज़्यादा
मॉइस्ट लगते हैं तो आप इसमें और थोड़ी सूजी मिला सकते हैं ड्राई करने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट हैं पकोड़े बनाने के लिए। पकोड़े बनाने में एक चीज़ का ख्याल रखें कि ऑयल अच्छी तरह लें, ज़्यादा लें, और फिर बहुत अच्छी तरह ऑयल को गर्म होने दें। अगर ऑयल पूरी तरह से गर्म नहीं होगा तो चांसेस है पकोड़े ऑयल में जाके बिखर जाएंगे और बहुत ज़्यादा तेल भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ख्याल रखें, पहले तेल को गर्म करें, फिर फ्लेम को मीडियम करके ध्यान से पकोड़े डालें, एक एक करके। इस तरह से एक एक करके डालेंगे हम ध्यान से। अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। इसमें हमें 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं और इन्होंने ज़्यादा ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं किया है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। हम एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।